नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी सिलेबस पोइट्री चैप्टर फायर एंड आइस के समरी क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया के बारे में बताएंगे। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फायर एंड आइस इसको आपके कवि रॉबर्ट फोर्ट ने लिखा है। इसका पाठ का सारांश हिंदी में। इस कविता में कवि रॉबर्ट फोर्ट विश्व विनाश की दो संभावनाओं की घोषणा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रलय अग्नि यानी आग से होगी, दूसरों के अनुसार प्रलय बर्फ से होगी। कवि अग्नि की तुलना इच्छा से करता है। वह कहता है कि उसके इच्छा को परखा है और वह जानता है कि यही अंत में इस ग्रह यानी पृथ्वी का विनाश का कारण बनेगा। उसके कहने का तात्पर्य यह भी है कि मानव भी विनाश का कारण बन सकता है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आंसर। इसमें आपके 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हम आपको सेंट्रल आइडिया बताएंगे। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ड्स विल एंड। डू यू थिंक द वर्ld will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it brushed or grew colder and colder? तो आपका आंसर इसका लिखना है द वर्ल्ड विल एंड समडे हैज़ एवरीथिंग दैट कम टू एक्सटेंट हैज़ अ कर्टन एंड but no one can say surely how the world will end. If the sun got so hot that it brushed the earth, could it bear the heat? And life from the earth would be radically destroyed. If the sun grew colder, life could not suggest without sunlight. इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। फॉर व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हेयर आर सम आइडियाज। इसमें आपको वर्ड दिए गए हैं, कौन से फायर से तुलना करी गई है और किन वर्डों को आइस से तुलना करी गई। तो फायर स्टैंड फॉर ग्रिड, एवराइज, लॉस्ट, फेरी, कॉन्फ्लिक्ट, क्वालिटी। आइस स्टैंड फॉर इंटेरेंस, रिग्रेटी, इंसेंटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेड्स। इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन तीसरा। व्हाट इज रैम शेड्यूल ऑफ द पोएम? हाउ डज इफ हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कंट्रास्टिंग ideas in the poem? The rhyming scheme of the poem is A, ABC, BCB, 2 elements. Fire and ice have used in the poem that have contrasting nature with each other. Both are capable of destroying the world. Fire and ice symbolize man to emotion distress and hate. These emotions can have contest ripples, consequences to the world too. इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी सेंट्रल आइडिया आती है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फायर एंड आइस और एक डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फोर्ट द्वारा ही लिखी गई है। ये दो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो ये आपको सेंट्रल आइडिया इस तरीके से लिखना है कि द पोएम फायर एंड आइस इज द composed by Robert Ford. In this poem, the poet predict about the end of world. Some people says that the world will end in ice. According to the poet, fire stand for device and ice stand for hate. To fulfill his desire, the man will destroy of the natural resources and do the hate. Terrorism will take place, thus both will causes the end of the world. तो ये पार्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं
ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।